हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नागरिकता से संबंधित, जिसमें कि हम पढ़ेंगे नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है तथा किन आधारों पर नागरिकता समाप्त की जा सकती है। हाँ, तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि नागरिकता प्राप्ति के मुख्य आधार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके कुछ आधार है, जिसमें पहला आधार है निवास, दूसरा विवाह, तीसरा संपत्ति, चौथा नौकरी, पांचवा किसी राज्य पर विजय पा लेने पर और छठा गोद लेने से। ठीक है, तो ये 6 प्रकार है जिससे नागरिकता की जो है प्राप्ति की जा सकती है। तो हम इनको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स पहला हमारा पॉइंट है निवास। निवास में क्या है, तो सभी देशों में ऐसा नियम है कि राज्य के अंतर्गत निश्चित अवधि तक निवास करने वाला व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर लेता है। मतलब कि कोई भी देश हो गया, वहाँ पर क्या नियम होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य में कोई निश्चित अवधि तक निवास करता है, मतलब कि रहता है, तो उससे उस देश की क्या हो जाती है, नागरिकता प्राप्त हो जा सकती है या फिर कर सकता है वो। सेकेंड पॉइंट है हमारा विवाह। विवाह में क्या है, तो अगर किसी देश की स्त्री दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर ले तो उस स्त्री को अपने पति के देश की नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, मान लो कि कोई स्त्री है जो कि भारत की है और वो कोई दूसरे देश में है ना शादी कर लेती है, तो फिर उसे जहाँ पर उसकी शादी हुई है किसी अन्य देश में, वहाँ की नागरिकता जो है उसे मिल जाती है। ठीक है, तो दूसरा आधार क्या हो गया, विवाह। तीसरा जो हमारा पॉइंट है नागरिकता प्राप्त करने का जो आधार है वो है संपत्ति। संपत्ति क्या है, तो कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में अगर कोई व्यक्ति वहाँ संपत्ति खरीद लेता है तो नागरिकता प्राप्त हो जाती है। मतलब यदि किसी व्यक्ति ने कहीं अन्य देश में जो है अपनी प्रॉपर्टी खरीद ली है, ठीक है, तो ऐसे में अगर वो चाहे तो उसे इस आधार पर भी वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। ओके, फोर्थ जो हमारा आधार है वो है नौकरी। नौकरी में क्या है, तो अगर एक व्यक्ति निश्चित अवधि तक किसी राज्य में नौकरी कर लेता है तो वह वहाँ नागरिक बन जाता है या बन सकता है। ठीक है, मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य अपने देश को छोड़कर किसी अन्य देश में एक निश्चित अवधि तक, है ना, मतलब कुछ समय तक अगर वहाँ पर जॉब करता है तो उसे उस देश की नागरिकता प्राप्त जो है हो जाती है या वहाँ का नागरिक बन सकता है। पांचवा हमारा पॉइंट है किसी राज्य पर विजय पा लेना। अगर किसी राज्य द्वारा अन्य राज्य पर विजय प्राप्त कर लिए तो पराजित राज्य के द्वारा विजय राज्य के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य पर विजय प्राप्त कर लेता है, किसी भूभाग को जो है जीत लेता है, तो वहाँ पर वो वहाँ के क्या कहलाएंगे, नागरिक कहलाएंगे, जो विजेता राज्य है वो। ठीक है, लास्ट हमारा नागरिकता का आधार है गोद लेने से। गोद लेने से क्या, अगर कोई व्यक्ति विदेशी बच्चे को गोद ले ले तो बच्चे को माता पिता की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, मान लो माता पिता जो है वो भारत रहते हैं लेकिन वो विदेश से किसी बच्चे को जो है गोद ले लेते हैं। ठीक है, तो वो जो बच्चा है उसे जहाँ पर उसके माता पिता रहते हैं वहाँ की नागरिकता जो है प्राप्त हो जाएगी और वो बच्चा वहाँ का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये कुछ आधार थे जिन आधारों के अनुसार हम किसी भी देश की जो है नागरिकता प्राप्त जो है कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे मेन पॉइंट की, जो कि है नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी। ठीक है, मतलब नागरिकता खत्म कैसे होगी। तो इसमें कुछ आधार है। फर्स्ट है नागरिकता का त्याग, दूसरा विवाह, इनके आधार पर हो सकती है, और तीसरा है विदेश सम्मान, और चौथा है देशद्रोह। इन चारों आधार पर जो है नागरिकता की जो है समाप्ति हो सकती है। तो अब एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट जो है इसमें वो है नागरिकता का त्याग। नागरिकता का त्याग क्या, तो अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छता से मतलब अपनी इच्छा से अपने राज्य की नागरिकता छोड़ता है तो सरकार की अनुमति से ऐसा कर सकता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने मन से अपने देश की नागरिकता को त्याग देता है तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, वो अपनी नागरिकता को त्याग कर सकता है और किसी अन्य देश की अगर वो चाहे तो नागरिकता भी प्राप्त कर सकता है। ओके, तो पहला तो ये हो गया कि वो खुद ही स्वेच्छता से अपने मन से उस देश की जहाँ पर वो रहता है वहाँ की नागरिकता त्याग दें। ओके, दूसरा हमारा पॉइंट हो गया विवाह। विवाह क्या, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर स्त्री अपने देश की नागरिकता खो देती है। ठीक है, मान लो अगर कोई स्त्री है जो कि भारत में रहती है और वो किसी विदेशी पुरुष से क्या कर ले, विवाह कर ले, तो ऐसे में वह जो यहाँ की भारत की निवासी है तो यहाँ की नागरिकता वो क्या करेगी, खो देगी। ठीक है, उसकी यहाँ की नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी। तो एक ये आधार हो गया। तीसरा हमारा पॉइंट हो गया विदेशी सम्मान।
सरकार की अनुमति के बगैर विदेशी सम्मान प्राप्त करना अर्थात नागरिकता खोना है। मतलब अगर सरकार की अनुमति के बिना हम विदेश में कोई भी सम्मान प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे में भी हम हमारे देश की जो है नागरिकता खो देते हैं। ओके, फोर्थ हमारा पॉइंट है देशद्रोह करने पर। देशद्रोह करने पर अर्थात सेना से भागने पर नागरिकता छीनी जा सकती है, ठीक है, तो इस आधार पे भी जो है नागरिकता समाप्त हो सकती है। ओके, लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है अनुपस्थिति। अनुपस्थिति क्या, तो सरकार की अनुमति के बगैर ज़्यादा समय तक विदेश में रहने पर भी नागरिकता समाप्त हो जाती है। मतलब कि हमने सरकार से अनुमति नहीं ली है कि हम इतने टाइम तक जो है विदेश में रहेंगे, और अगर हम ज़्यादा समय तक विदेश में निवास करते हैं या वहाँ पर रहते हैं तो ऐसे में हमारे देश की जो है नागरिकता समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ आधार थे जिनके आधारों पर क्या हो सकती है, नागरिकता समाप्त हो सकती है। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन था नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है तथा नागरिकता कैसे समाप्त होती है वो यहीं ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा भी हेल्प होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।